के वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे पॉइंट्स जिसका आपने मकान बनवाते समय ध्यान रखा तो आगे चल के आपके घर का इंटीरियर्स बहुत अच्छा हो पाएगा, वो भी बहुत कम खर्च। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन फ्रॉम आकार डिजाइन और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि जब हमारे हाथ में बिल्डिंग के प्लान्स आ जाएं तो हम लोगों को हर रूम के फर्नीचर्स को डिटेल में देखना है। जनरली हम लोग क्या गलती करते हैं कि वेंटिलेशन इंप्रूव करने के लिए हर वॉल पे विंडो लगा देते हैं और जब फर्नीचर लगाने की बारी आती है तो हमारे पास ब्लैंक वॉल बचता ही नहीं है जहां पे हम अपना बेड लगा सकें या वार्डरोब लगा सकें या कुछ ट्रीटमेंट कर सकें। तो ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा विंडो डालने से आपके रूम का वेंटिलेशन बहुत इंप्रूव नहीं होता है। तो एटलीस्ट बेडरूम में 2 वॉल्स ब्लैंक रखिए। एक काम आएंगी आपके बेड के बैकरेस्ट बनाने के पर्पस में, दूसरी वॉल जो काम आएगी वो टीवी कैबिनेट बनाने के पर्पस में काम आएगी। कुछ लोग बेडरूम में टीवी कैबिनेट नहीं रखते हैं तो उस केस में एटलीस्ट वार्डरोब बनाने में वॉल जो है आपके बहुत काम आएगी। इससे इंटीरियर करवाते समय आपके बहुत पैसे बचेंगे और प्लस इंटीरियर्स भी बहुत अच्छा हो। अब इसी कैटेगरी में जो दूसरा सजेशन मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि जो टॉयलेट की वॉल्स हो, जो बेडरूम की तरफ हो, किचन की तरफ हो, ड्राइंग रूम की तरफ हो, कोशिश करिए कि उसमें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके उसकी वाटर प्रूफिंग करवाइए। क्योंकि टाइम के साथ मैंने देखा है कि कोई अगर टॉयलेट अटैच है आपके ड्राइंग रूम से तो उसकी वॉल में सीलन आने लगती है। अब जो भी आपने उसमें वॉलपेपर लगाया है या पैनलिंग लगाई है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो इनिशियली आपका थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा, लेकिन जो टॉयलेट की वाली जो दीवार किसी रूम से अटैच्ड है उसमें कोशिश करिए कि प्लास्टर से पहले वाटर प्रूफिंग बढ़िया से करवाइए। उससे फ्यूचर में होने वाला खर्चा जो है आपका बहुत ज्यादा बचेगा। अब इसी कैटेगरी में जो थर्ड सजेशन मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि इन जनरल आपने अपने घरों में या दूसरों के घरों में देखा होगा कि स्कर्टिंग जो है वो वॉल से निकल के होती है। तो अब हम उस स्कर्टिंग को वॉल से बाहर निकाल के नहीं रखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि वॉल के सरफेस में वो स्कर्टिंग हो। अब उससे फायदा क्या होगा, देखिए स्कर्टिंग का पर्पस समझिए। स्कर्टिंग का पर्पस ये है कि आप फ्लोर पे जब पानी का यूज करते हैं तो वो वॉल में डायरेक्ट एंटर नहीं हो। तो जरूरी नहीं है कि हम स्कर्टिंग को बाहर निकाल के रखें। आप वॉल को नीचे से थोड़ा सा काटिए और अपने स्कर्टिंग का जो मार्बल या टाइल है उसको अपने वॉल के सरफेस में लगाइए। इससे क्या है कि जनरली मैंने देखा है कि स्कर्टिंग का जो टॉप सरफेस होता है उस पर गंदगी जम जाती है और वो देखने में बहुत ही खराब लगती है। तो अगर स्कर्टिंग को आपने अंदर कर दिया तो उस केस में वो जो डर्ट जमने वाली प्रॉब्लम है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। प्लस एक चीज का ध्यान आपको और रखना है कि जब आप टाइलिंग या मार्बल लगा रहे हो तो जो उसके जॉइंट्स हो उसको बहुत अच्छी तरीके से भरें, क्योंकि अगर जॉइंट्स अच्छी तरीके से नहीं भरे तो धीरे धीरे वॉल में डैम्पनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और एक बार अगर वो डैम्पनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो उसके बाद उसको ठीक करवाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब इसी कैटेगरी में जो चौथा सजेशन मेरे पास आपके लिए है वो है आपका ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम जो है हमारे घर में जब कोई एंटर करता है तो सबसे पहला जो रूम होता है वो होता है ड्राइंग रूम। अब ये मैंने बहुत घरों में देखा है कि ड्राइंग रूम को डिजाइन करते समय लोग बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। ड्राइंग रूम में आपको ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा आपको कॉर्नर्स मिले उतना आपके लिए बेहतर है। अब कॉर्नर्स की जरूरत क्या है, मान लीजिए आपने एक ड्राइंग रूम बनाया और उसमें सब जगह जो है वो डोर्स खुल रहे हैं, तो फिर आप अपना फर्नीचर कहां लगाइएगा। सपोज आपका 20 बाई 20 का जो है वो ड्राइंग रूम है तो उस केस में तो आप फर्नीचर बीच में लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 12 बाई 14 का, 13 बाई 15 का, 12 बाई 16 का ड्राइंग रूम है, तो अगर आपको कॉर्नर्स नहीं मिल रहे हैं तो उस केस में आप अपना फर्नीचर नहीं लगा पाइएगा। तो एक बार प्लान में देखिए कि आपको ड्राइंग रूम में कितने कॉर्नर्स फ्री मिल रहे हैं। फ्री मतलब ना तो वहां पे कोई विंडो हो ना वहां पे कोई डोर हो। अब ऐसा नहीं है कि कॉर्नर मिल रहा है तो वहां पे 1.5 फीट का कॉर्नर है तो हमारा फर्नीचर लग जाएगा, नहीं। आपको कम से कम 3-4 फीट का जगह कॉर्नर पे क्लियर चाहिए ताकि जब आप फर्नीचर लगाए वहां पे तो वो बहुत इजीली लग पाए। तो ड्राइंग रूम के फर्नीचर लेआउट को भी बहुत ही ध्यान से देखें और प्लस दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा लें कि अगर मुझे सोफा लगाना है तो मेरा सोफा ऐसे लगेगा, अगर मुझे दीवान लगाना है तो मेरा दीवान ऐसे लगेगा, टीवी कैबिनेट बनाना है तो हम इस डायरेक्शन में जो है अपना टीवी कैबिनेट बनाएंगे। इससे ये होगा कि जब आपका मकान कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें फर्नीचर लगाने में आपको दिक्कत
नहीं होगी। अब इसी कैटेगरी में पांचवा और आखिरी सजेशन इस वीडियो का मेरा आपके लिए ये होगा कि इन जनरल हम लोग जब अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो है कनेक्शन जब देते हैं तो रैंडम बहुत सारे स्विच पॉइंट बहुत सारी जगह लगा देते हैं। चारों दीवार पे जो है वो ट्यूबलाइट्स के पॉइंट दे देते हैं, रैंडम जगहों पे जो है वो अपने सॉकेट्स दे देते हैं कि बाद में यूज आ जाएगा। इसको आपको पहले से प्लान करना होगा। तो उस केस में वो जो स्विच पॉइंट्स होंगे वो पुट्टी होने के बाद या वॉलपेपर लगने के बाद बहुत ही खराब लगते हैं। तो जितने स्विच पॉइंट्स की आपको जरूरत है उतने ही स्विच पॉइंट्स लगाइए। देखिए 2 स्विच ही तो लगे, उसमें कितनी कॉस्टिंग बढ़ गई, लेकिन उस 2 स्विचेस को चलाने के लिए हमको बहुत लंबे वायर्स को रन करना पड़ रहा है। तो उसमें आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, ब्यूटिफिकेशन भी कम हो रही है। तो जो जो अप्लायंसेस आपको किचन में, टॉयलेट में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में लगाने हैं उसको पहले से प्लान करिए और उतने ही स्विच पॉइंट्स जो है वो अपने रूम्स में प्रोवाइड करिए। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंटीरियर या आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपकी किसी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक है, वहां पे मुझे मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।